बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 22 खलीलपुर से पूर्व पार्षद शंकर लाल गंगवार के पुत्र आदित्य शंकर मिट्ठू से हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी आदित्य शंकर मिट्ठू ने बताया कि हमारे पिताजी शंकर लाल गंगवार ने क्षेत्र के विकास का एक सपना देखा था, जिसके अनुसार उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए थे। उसके बाद कोई भी पार्षद उनके सपने के अनुसार कार्य नहीं करा सका। यही कारण है कि इस बार क्षेत्र की जनता के आह्वान पर हम चुनाव मैदान में आए हैं और हमारा लक्ष्य अपने पिताजी के सपनों के अनुसार वार्ड नंबर 22 खलीलपुर का चौमुखी विकास कराने के साथ ही सरकारी योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 22 खलीलपुर से पार्षद पद के प्रत्याशी आदित्य शंकर मिट्ठू ने बताया, मेरा नाम शंकर लाल गंगवार है और मैं नई बस्ती पटेल नगर सीबीगंज बरेली में रह रहा हूं और पहली बार मैं 1995 में पार्षद का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा और यहाँ की जनता ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। शंकर लाल जी, 95 में 1995 में जब आप पहली बार पार्षद चुने गए तो उस दौर में तो आपके वार्ड की हालत बहुत खराब थी, बहुत स्थिति खराब थी। तो कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो आपने कराए हैं? जिस समय मैं पार्षद यहाँ से चुना गया उस समय के हालात ये थे कि यहाँ पर सभी रोड, मेन रोड और गलियाँ सब टूटी हुई थी, जल निकासी नहीं थी, यहाँ पर नाले सब अतिक्रमण करके लोगों ने दबा रखे थे, पानी की टंकियां दोनों खराब थी, दोनों टाइम पानी यहाँ नहीं आता था सही से, मुश्किल से 20-25 मिनट पानी आता था और फिर पानी चला जाता था क्योंकि दोनों ट्यूबवेल खराब थे। मैंने खलीलपुर रोड जो मुख्य मार्ग है उसका निर्माण, स्लीपर रोड का निर्माण, मेन नाला जो रामपुर रोड से लगा हुआ है उसका निर्माण, प्रेम नगर की चारों गलियां, खलीलपुर के रोड जितने मुख्य मार्ग थे सभी का मैंने निर्माण कराया यहाँ पर और जनता ने मेरे उन कार्यों को बहुत सराहा। दोनों ट्यूबवेलों को मैंने पुनर्निर्माण कराया, दोबारा से 51 लाख रुपए का बजट शासन से स्वीकृत कराकर स्पेशल ग्रांट जो है लेकर दोनों ट्यूबवेल नए लगवाए और जनता को मैंने अपने कार्यकाल में तीनों टाइम पानी पिलाया। सुबह भी 4 घंटे पानी आता था, शाम को भी 4 घंटे पानी आता था और 2 घंटे के लिए दोपहर में भी पानी स्पेशल मैंने खुलवाया और लोगों को पानी जनता को पिलाया। कि इस बार जनता फिर चाहती है कि पुनः आप चुनाव लड़ें, क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? हाँ, इस बार जब से ये आरक्षण ओबीसी लगा है तब से जनता ने मुझसे चुनाव लड़ने के लिए कहा और जनता ने कहा कि शंकर लाल जी 2000 के बाद से यहाँ पर कई पार्षद बने लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जनता ने कहा कि आपने जो नाला बनवाया था एक साइड का वो बना लेकिन दूसरी साइड का नाला आज 22 सालों तक नहीं बन पाया, आप अपने परिवार अपने आप स्वयं लड़िए चुनाव। मैंने उनसे कहा कि मैं अब नहीं, अब मैं अपने बेटे को चुनाव के मैदान में आदित्य शंकर को उतार रहा हूं और मेरा बेटा आदित्य शंकर चुनाव मैदान में उतरेगा। जैसा कि आपके वार्ड नंबर 22 सीबीगंज की जनता फिर एक बार आपके परिवार से विकास की उम्मीदें लेकर बैठी है और आपके परिवार से फिर चाहती है कि पार्षद हो, और अगर आप यहाँ से पार्षद बनते हैं तो किस तरह के कार्य कराएंगे? जैसा कि 1995 से 2000 तक पिताजी पार्षद रहे और उन्होंने जिस तरह से जो है क्षेत्र में काम किए, सड़कों का, नालियों का, रोडों का जो विकास किया, वैसे 2000 तक जब वो पार्षद रहे उसके बाद से लेकर आज तक किसी भी पार्षद ने जो है इस तरह के काम सीबीगंज में नहीं किए। यानी कि ये मान के चले जो विकास का पहिया था जो पूरी तरह से पिछले 22 सालों से जो है थम के रह गया सीबीगंज के अंदर। जैसी गलियां जो कि तो पड़ी है, टूट गए, खरंजे सड़कें जो है टूट के खरंजा दोबारा से बन गई, लेकिन किसी ने भी जो है लौट के मुड़ के आज तक किसी पार्षद ने नहीं देखा। अब क्या, जब आरक्षण जब आया पिछड़ी जात का, जब आरक्षण आया तो लोगों को लगा कि भाई अब दोबारा से जो है इन्हीं के परिवार को इलेक्शन लड़ाया जाए ताकि सीबीगंज का जो विकास है जो अब पूरी तरह से मतलब जर्जर हो गया पिछले 22 सालों से जो हम लोगों ने काम किए, किसी पार्षद ने उन्हें रिपेयर तक कराने का काम जो है नहीं किया। जिसके लिए उन्होंने कहा, पिताजी से भी कहा, हम लोगों से भी कहा जब आरक्षण आने के बाद कि आप जो है इलेक्शन की तैयारी करो। पिताजी ने कहा अब मैं तो जो है मतलब राजनीति करने की स्थिति में अभी नहीं हूँ क्योंकि काम धाम जो है बहुत है। तो उन्होंने कहा जो है आदित्य को जो है सब मिलके
जनता की भी इच्छा थी कि कोई युवा जो है हम लोगों के बीच आए और हम सबके साथ जो है काम करे, क्योंकि मैं लोगों के साथ यहाँ पे जो है सेवा और काम धाम और जो है मिलना जुलना मेरा लगा रहता है। इसलिए लोगों की भी इच्छा थी कि मैं जो है यहाँ लोगों के साथ और सभासद बन के और ज़्यादा जो है काम करूँ, विकास करूँ लोगों का। आपके पिताजी ने वार्ड नंबर 22 सीबीगंज के लिए एक सपना देखा था, विकास का उनका एक मॉडल था जिसको लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। 20 साल से विकास वहीं रुका हुआ है। अगर यहाँ जनता आपको पार्षद चुनती है तो आपके पिताजी कौन कौन से सपने थे जिसको आप पूरा करेंगे यहाँ की जनता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए? जैसा कि आपको मालूम है, पिताजी का जो सपना था, हम लोग जब बैठते बात उत होती है तो पापा कहते थे कि अगर मैं और समय तक पार्षद रहता तो जैसे क्या खलीलपुर से और रामपुर रोड तक की जो समस्या थी जल निकासी की, कि यहाँ पे जो है नाले थे ही नहीं, मतलब थे तो लोगों ने अपने खोद के फौरे वोरे से जो है बना रखे थे ऐसे ही। तो क्या किया पापा ने, जल निकासी के लिए रामपुर रोड जो है, खलीलपुर रोड जो रामपुर रोड को जाता है उसकी दूसरी तरफ का एक नाला तो जो है बनवा दिया था। लेकिन समय कम होने के कारण दूसरे नाले के लिए उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, तब तक जो है सभासदी का कार्यकाल उनका पूरा हो गया था। तो जैसे कि एक तरफ का नाला जो है पिताजी ने बनवा दिया था अपने कार्यकाल में, और जो दूसरा नाला जो बनना था जल निकासी की जो समस्या थी, और वही जो काम रह गया था उस काम को जो है दोबारा कराने के लिए जो है मैं काम करूँगा। दूसरा जो हमारे पिताजी का सपना था सभासदी के रहते कि सीबीगंज की जितनी भी सड़कें थी जो कच्ची थी उनको पक्का कराना था। तो पापा ने अपने कार्यकाल में जितनी भी सड़कें थी, जैसे अपना खलीलपुर रोड हो गया, स्लीपर रोड हो गया और ITR रोड जो हो गया, उन सबको पापा ने जो है हार्ट मिक्स से जो है रोड बनाने का जो है पूरा काम किया। यहाँ से खलीलपुर से और रामपुर रोड तक, उधर स्लीपर रोड बीमा से और रामपुर रोड तक, और दूसरा ITR मैदान से और रामपुर रोड तक जो है तीनों सड़कों को पक्का बनाने का काम किया। दूसरा जितनी जो गलियां थी सीबीगंज में उन लोगों को जो है सीमेंटेड मतलब CC रोड बनाने का काम किया। उसमें जो उनके कार्यकाल के रहते जो था सारे काम उन्होंने करा दिए। अब जो काम रह गए थे उनके कार्यकाल के खत्म होने तक उन कामों को जो है पूरा किया जाएगा। जितनी भी जो सड़कें हैं, कोई भी सड़क अब कच्ची नहीं रहेगी, है ना। बाकी स्लीपर रोड, इनमें जो मरम्मत है, जो रिपेयर होनी है या जो सड़क बननी है, वो सारी सड़कों को जो है पक्का किया जाएगा दोबारा से। ये पथ प्रकाश व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था आपके क्षेत्र में अच्छी नहीं है। अधिकतर खंभों पर लाइटें खराब होने की वजह से आवागमन में लोगों को बड़ी असुविधा होती है। तो इस व्यवस्था को आप किस तरह सुचारू रूप से चालू कराएंगे? जो है अब जो व्यवस्था है, तो खैर मैं खुद ही सीबीगंज में देखता हूँ कि लोग क्या कि गली में जो है, किसी गली में एक लाइट है और गली बहुत लंबी है, किसी गली में 2 लाइट है। लेकिन क्या है, अब मैं इन्हीं सब समस्याओं की वजह से जो है मैं खुद ये चाहता था कि जो है कि लोगों के सारे काम हो। इससे पहले हम लोगों ने भी जो है कई सभासदों से कहा भी कि भाई लोगों की जो है समस्याएं हैं, गलियों में लाइटें हैं, सड़कों पे अंधेरा है, आप ये लाइटें जो है यहाँ लगवाओ। लेकिन आज तक किसी भी सभासद ने जो है लोगों की बातों पे और हमारी बातों पे भी हालांकि गौर तो किए, लेकिन कहा तो एक गली में 2 लगवा दी, 1 लगवा दी, लेकिन जो ज़रूरत थी उस ज़रूरत के अनुसार जो है इस रोड पे आज तक कभी लाइटें नहीं लगी। और अभी भी आप जब निकलोगे तो रात में जो है अंधेरा है, गाड़ियाँ लोगों की फिसल जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। लेकिन जब मैं सभासद बनूंगा तो जितने भी जो खंभे हैं यहाँ पे, सबसे पहली जो व्यवस्था होगी वो सबसे पहले सब खंभों पर लाइट लगाना, और जो खराब हैं उन्हें रिपेयर करके दोबारा से जो है चालू कराने का काम होगा। जितनी भी अंधेरी जगह हैं जहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नए खंभे लगेंगे और वहाँ लाइट की जो है व्यवस्था की जाएगी। पेयजल व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लाइनें डैमेज हैं, घरों में गंदा पानी पहुंचता है, जिसकी वजह से लोगों में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस पेयजल व्यवस्था की खराब स्थिति को किस तरह से, अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनती है, तो सुचारू रूप से कराएंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि पिताजी ने जो है अपने सभासद के समय में इस जो लाइन है पूरी सीबीगंज की पानी की जो लाइन है, जो पानी अब गंदा आ रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो क्या आप 1995 से 2000 जब पापा सभासद रहे तो उन्होंने सरकार से जो है 51 लाख रुपए का जो है बजट पास करा के इन सारी लाइनों को तब बढ़ाया था। और तब से आज तक किसी भी पार्षद ने जो है इन सारी चीज़ों पे गौर किया ही नहीं। लाइनें जहाँ तहाँ टूट गई हैं, अंदर जो है गल भी गई हैं और सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी ने भी जो है, जब लोग भी जो है शिकायत करते हैं कि भाई पानी गंदा आ रहा है, लेकिन किसी भी पार्षद ने आज तक जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण यही है इलेक्शन लड़ने का कि भाई लोग जो कहते थे कि जैसे मेरा ही घर है, इसी वार्ड में जो है मेरा घर भी आता है और उसी लाइन से जो है मेरे घर में भी पानी आता है, समझ रहे हो। तो क्या है, वो गंदे पानी की वजह से
लोगों में बीमारियां हैं, सारी चीज़ें फैल रही हैं, तो लोग कहते भी हैं कि भाई आदित्य अब तुम लड़ो और ये सारी जो है व्यवस्थाओं को ठीक करना। तो जब मैं पार्षद बनूंगा तो जिस तरह से मेरे पिताजी ने जो है वार्ड में काम किए और लोगों को जो है साफ पानी और 3 टाइम जो पानी पिलाया, वही सारे काम अब दोबारा से जो है इस वार्ड के अंदर होंगे। वार्ड नंबर 22 सीवीगंज के लोगों के लिए आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है? जी, वार्ड नंबर 22 के जितने भी मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो जिस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको अभी तक बताई, पिताजी ने जो काम किए और उनको जो है दोबारा से किसी भी सभासद ने लौट के ठीक या दुरुस्त जो है नहीं कराया। एक तो वही मेरा ड्रीम है कि उन्हें दोबारा से मैं ठीक कराऊं और दोबारा से सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चालू हो। दूसरा, ये सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं जो चल रही हैं भाई, जैसे आयुष्मान हुआ, राशन कार्ड हुआ, पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, जितनी सारी सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे वार्ड के लोगों को भी वो सारी योजनाएं जो है मिले, उनका लाभ मिले। दूसरा मेरा प्रयास ये रहे